बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तीन ऐसी अहम गलतियाँ, तीन ऐसी बुनियादी टेक्निकल गलतियाँ जो इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है और बावजूद सच्चा होने के, बावजूद इस बात के कि वो राइट पर है, वो हक पर है, उसका कसूर भी कोई नहीं है, लेकिन तीन ऐसी गलतियाँ हैं जो इंसान अक्सर औकात कर जाता है और बाद में सच्चा होने के बावजूद वो केसेस हार जाता है, सच्चा होने के बावजूद वो जेल में बंद हो जाता है और सच्चा होने के बावजूद उसकी कोई नहीं सुनता और सब उसको ही बुरा भला कहते हैं। ऐसी तीन बुनियादी गलतियां कौन सी हैं जो आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं करनी चाहिए? अगर आपने ये गलतियां की तो बुनियादी तौर पर आप अपना केस पहले दिन से ही हार जाते हैं और फिर किसी भी फोरम पर आपकी सुनवाई नहीं होने वाली। आज इस वीडियो में हम वो तीन बुनियादी गलतियां आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तफसीलन आपको बताएंगे कि तीन ऐसी बुनियादी गलतियां कौन सी हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली और ख़तरनाक गलती जो आपके केस को बिल्कुल तबाह कर देती है, आपके साथ कोई क्राइम हुआ है या आपके साथ किसी भी किस्म का कोई ऐसा मामला है जिसका आपके पास वीडियो सबूत है या तस्वीरी सबूत है, आपके पास किसी चीज़ की, किसी क्राइम की, किसी लेन देन की या किसी भी मामले की तस्वीर है या उसकी वीडियो मौजूद है, आप बजाय इसके उस तस्वीर या उस वीडियो को किसी मुनासिब और प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर यूज़ करने के आप उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। याद रखें, सोशल मीडिया कोई अदालत नहीं है, सोशल मीडिया कोई ऐसा फोरम नहीं है। आपके उस वीडियो अपलोड करने से या तस्वीर अपलोड करने से क्या नुकसान होता है, वो बंदा उल्टा आपके ऊपर हित के इज़्ज़त और डेफामेशन का केस कर देता है, आपके ऊपर वो एफआई में या एमसीसीआई में आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर देता है कि इसने मेरी ज़ाती तस्वीर या वीडियोस जो हैं, एक तो मेरी इजाज़त के बगैर रिकॉर्ड की और दूसरा उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करके इसने मेरी साख को, मेरी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया और आपका असल केस वहीं पर रह जाता है। आप अगले चक्रों में फंस जाते हैं, आप अपनी सफाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। याद रखें, तस्वीर या वीडियो चाहे वो किसी जुर्म की रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो किसी आपके लेन देन मामले की रिकॉर्डिंग हो या किसी भी किस्म की, यहाँ तक कि एक सादी सी तस्वीर या वीडियो जो है आपके पास मौजूद है किसी की, आप किसी की इजाज़त के बगैर उसकी ज़ाती तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पीका एक्ट का सामना करना पड़ेगा और आपको सज़ा, जुर्माना या दोनों चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा ज़िंदगी में कभी भी किसी की भी तस्वीर या वीडियोज़, चाहे वो आम सादी सी तस्वीर या वीडियोज़ हैं या किसी मामले से रिलेटेड, किसी क्राइम से रिलेटेड या किसी किस्म के भी लेन देन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, कभी भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। अगर आपने अपलोड कर दी तो आपने अपना केस पहले ही ख़राब कर लिया। दूसरी बड़ी गलती, मिसाल के तौर पर आपने किसी से पैसे लेने हैं, आप उसके पास पैसे लेने गए हैं, आपने पैसों का तकाजा किया है, वो पैसे देने को राज़ी नहीं हो रहा, टाल मटोल कर रहा, आप जज्बात में आ गए हैं, आप गुस्से में आ गए हैं, आपने उसको धमकी लगा दी है, आपने उसको गुस्से में आकर धमकी लगा दी है तो मैं जान से मार दूंगा। यहीं पर आप अपना केस कमज़ोर कर गए। आपने उसको धमकी दी, गालियां दी, वो उठा, उसने वीडियो रिकॉर्डिंग की या कुछ भी किया, वो सारा कुछ सबूत लेकर वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन लॉन्च कर दी, आपके ख़िलाफ़ एफआईआर करवा दी कि इस बंदे ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी हैं, तो आपका केस तकरीबन ख़त्म हो गया। आपने पैसे लेने हैं या आपका किसी भी किस्म का किसी के साथ किसी भी तरह का कोई मामला है, आप कतन किसी को धमकियां नहीं दे सकते, जान से मारने की धमकियां नहीं दे सकते। जो मैक्सिमम धमकी है वो आप कानून की धमकी दे सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। जान से मारने की धमकी, संगीन नताइज की धमकी, ये सारी क्राइम है और ये क्राइम के ज़ुमरे में आती है, जुर्म के ज़ुमरे में आती हैं। अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो आप सच्चे भी होंगे, आपने पैसे भी लेने होंगे या आपका कोई इसके साथ जिस तरह का भी मामला है उसमें आप राइट पर हैं, लेकिन आपने अपना केस ख़राब कर लिया। इस बात को लेकर, इस वकूए को लेकर वो आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाएगा और आप अपना केस बोलकर, अपना मामला बोलकर आप उस केस को फेस करने में, उसको भुगतने में लग जाएंगे। तीसरी आम गलती जो अक्सर औकात हम करते हैं, बग़ैर किसी की इजाज़त के, बग़ैर किसी की रजामंदी के किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना।
आप किसी से मिलने गए हैं, किसी शख्स को मिलना चाहते हैं किसी मामले के चक्कर में, या कोई लेन देन का ही आपका फ़र्ज़ कर ले चक्कर है, आप उसके घर में दाखिल हो गए हैं। जैसे ही आपने उसकी चारदीवारी जो है उसको क्रॉस किया, आपने चारदीवारी का तकद्दस पामाल कर दिया। आप 452 जो पीपीसी का सेक्शन है आपने उसको एक्टिव कर लिया। अब उसकी सवाबदीद है कि वो आपको अपने घर में दाखिल होने पर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा ले। और 452 बड़ी संगीन दफ़ा है, बड़ी संगीन इसके नताइज निकलते हैं अगर आपके ऊपर ये दफ़ा लागू हो जाए। कभी भी किसी के घर में, किसी की चारदीवारी में, किसी भी प्राइवेट जगह पर किसी की उसकी इजाज़त और रजामंदी के बगैर दाखिल ना हो। आपका दाखला आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और आपके लिए वबाल जान बन सकता है। अमूमन हम जज्बात में आकर, गुस्से में आकर जब कहीं पर जाते हैं तो किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़े के दौरान दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी के घर में दाखिल हुए, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आप उसके घर में दाखिल हो गए और ये साबित हो गया कि आप उसके घर में दाखिल हुए हैं, तो आपके ख़िलाफ़ संगीन जुर्म की जो एफआईआर है वो दर्ज हो जाएगी और आप जिस मकसद के लिए गए थे वो रास्ते में रह जाएगा और आप ये साबित करते फिरेंगे कि नहीं, मैं बदनीति से दाखिल नहीं हुआ था, मैं बात करने गया था या मेरा इरादा गलत नहीं था। ये चीज़ें फिर आपको एक लंबा चौड़ा ट्रायल भुगतने के बाद ही आपको साबित करना पड़ेगी। लिहाजा ज़िंदगी में कभी भी किसी की प्राइवेट जगह पर उसकी इजाज़त रजामंदी के बगैर कभी भी दाखिल ना हो। बसूरत दिगर अगर अगला बंदा ज़रा सा भी होशियार हुआ, वो आपको एक ऐसे केस में उलझा देगा जिससे आपकी जान छूटना मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तानी जैसे मुआशरे में असल मसला यह है कि हम इस तरह के छोटे मोटे कामों को बहुत मामूली सा लेते हैं, आम सा लेते हैं। जिसके घर में दाखिल हो रहे हैं, जिसको धमकी दे रहे हैं या फिर जिसकी वीडियो तस्वीर अपलोड कर रहे हैं, वो भी अमूमन इसको मामूली चीज़ समझता है और जो कर रहा है ये जुर्म वो भी मामूली चीज़ समझता है। लेकिन अगर किसी कानून को जानने वाले बंदे से आपका वास्ता पड़ गया, आपने कुछ तरह की हरकत कर दी, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और आपके गले में अजीबो गरीब किस्म के मसाइल आपके गले पड़ सकते हैं जिनसे जान छुड़ाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ये मामूली चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बाज़ इन मामूली चीज़ों से अगर बिलफर्ज आपके घर में कोई दाखिल हो रहा है या आपकी तस्वीर अपलोड कर रहा है, तो आप दूसरी साइड से भी आप ये ज़हन में रखें कि आप किसी को इजाज़त नहीं है कि आपकी तस्वीर अपलोड करे, आपकी प्राइवेसी में मुदाखलत करे या फिर आपको धमकी देकर चला जाए। आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो परेशान नहीं होना, किसी तजर्बाकार और समझदार वकील से मशवरा करें और इसको कानूनी तरीके से फेस करें। और याद रखें, धमकी सिर्फ आप कानून की दे सकते हैं, इल्लीगल धमकी आप किसी को भी नहीं दे सकते। कभी कभी आम सी बातें आपके ऊपर बड़े बड़े संगीन पर्चे और एफआईआर करवा देती हैं, इसलिए समझदारी से काम लें, ज़िम्मेदारी से काम लें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर आप कमेंट सेक्शन में हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।